तो हेलो ट्रेडर, हम देखते हैं क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 8 नवंबर को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 7 नवंबर को अपना प्री मार्केट भी एनालिसिस करेंगे कि 8 नवंबर के लिए, और पोस्ट मार्केट में 7 नवंबर में क्या क्या हुआ था वो एनालिसिस करेंगे। तो 8 नवंबर में क्या पॉसिबिलिटी है अभी हम ये देख लेते हैं। तो फिलहाल तो मार्केट ये कह रहा है कि मार्केट जो भी सेलर गिराए हैं, ठीक है, जो भी सेलर गिराए हैं उसका 50 से 60% ये लेवल है। ये लेवल ना साइडवेज भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट, हम लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए और एक हेल्दी कैंडल से 60% का ब्रेकआउट दे और अगेन इसको रिटेस्ट करे और अगेन ऊपर के लिए जाए। दैट्स इट। अगेन रिटेस्ट, क्यों रिटेस्ट पे हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप बाई करेंगे तो फर्स्ट कैंडल का लो का एसएल या फिर रेंज कोई बनेगा उसका आपको एसएल रखना पड़ेगा। दैट्स इट। अगर नीचे के देगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। कब? जब तक ना 50% के नीचे का क्लोजिंग ना दे दे। दैट्स इट। या फिर कोई प्राइस एक्शन बने, तभी पॉसिबल है। कैसे प्राइस एक्शन बनेगा जो हम आपको दिखाते हैं, मींस कि हम आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि कैसे ट्रेड करना है। ऊपर में जाएगा और रिटेस्ट करेगा तब। देखिए कैसे, किस टाइप से हम आपको बताते हैं। देखिए प्राइस एक्शन कैसे बना। मार्केट क्या हुआ कि ओपन हुआ। ठीक है, ओपन के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की देखेंगे तो 50 से 60% के लेवल कौन सा है? ए वाला। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे अगे एक कैंडल बनाती है, उसके बाद नीचे आती है और 60% से ही मार्केट ऊपर जाती है। और कहाँ तक जाती है वो, एक सेकेंड, हाँ, कहाँ तक जाती है? 50 से 60% के लेवल से ही जाती है, तक जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे गिर जाती है। तो यही है, अगर आप फिबोनाची को बेहतर ढंग से अगर सीख गए हैं तो ट्रेड मारने के लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जा सकता था? एक सेकेंड बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जा सकता था? जैसे ही 50 से 60% का लेवल पे आया, एक सेकेंड ब्रदर, बस एक सेकेंड, बेल लगेगा ना। देखिए यहाँ पे दो चीज होता है। फर्स्ट तो ए कैंडल है लो। ठीक है, ए कैंडल फर्स्ट, इसका हाई ए है, फर्स्ट चीज ए। ठीक है, और एक हाई यहाँ भी है। ठीक है, कल के लिए, कल वाला हाई, और ए मेरा फर्स्ट कैंडल है। तो देखिए दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट ए कि यहाँ पे हाई के लिए फिबोनाची के लिए कौन सा लगाइए, यहाँ हाई यहाँ लो। फर्स्ट ए, फर्स्ट ए करने पे हम लोग को ए से सॉरी 60% कौन सा आ रहा है? ए। तो इसको नीचे तो यहाँ क्लोजिंग कर दिया, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ए से हिट हो जाएगा। दूसरी सिनेरियो क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी है सारा यहाँ पे क्लियर कर करके ट्रेड में इनिशिएट किया जाता है। दूसरी चीज कि यहाँ से अगर लगा रहे हैं फर्स्ट कैंडल का हाई का, तो मार्केट 60% से कहीं ना कहीं एसएल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल जो 915 वाला, उसका नीचे का एसएल रहेगा। तो देखेंगे कि यहीं से मार्केट रिवर्सल हुआ है। तो ट्रेड यहाँ पे एसएल कहाँ पे प्लानिंग होगा? ये डे लो का नीचे का क्लोजिंग। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड है कि एक तो हाई ए मारा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ जा सकते, वहां से मे बी वहां से रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आने का कोशिश किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। देखिए कितना कैंडल कोशिश किया है। एक सेकंड, हाई, हाँ, तो फर्स्ट कैंडल देखिए पहला तो आया तो इंगल्फ किया 50% पे, इंगल्फ, फिर हैमर, फिर हैमर, फिर शूटिंग स्टार ही थोड़ा सा नीचे गिरा दिया है, उसके बाद ये अगेन ऊपर। दैट्स इट, यही हम कहना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और था कि इतना सारा जो कंसोलिडेशन हुआ था वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। और तीसरी कंफर्मेशन ये थी कि ये 50% का लेवल था, ये जो मेन वाला दम वहां से जो गिरा है ये वाला, यहाँ से, तो कहीं ना कहीं 50% के ऊपर में सस्टेन कर रहा था। नंबर वन, कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड था। दूसरी चीज एक की कंसोलिडेशन। तीसरी कंफर्मेशन 50% से 60% डे हाई जो 915 वाला कैंडल, और इसका हाई का अगर हम मेन पॉसिबिलिटी निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इसके नीचे का एसएल बन रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे एवरेज किया जा सकता था, जितना लो पर आए उतना एवरेज किया जा सकता था। और टारगेट कहाँ, इसकी हाई, या फिर यहाँ से फिबोनाची लगा करके वो 50 से 60% के हाई पे निकाला जा सकता था। दैट्स इट। तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि 75% क्वांटिटी को यहाँ पे निकाल करके ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट कर जाएगा। इसके अलावा और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती, जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा था। एक बार,
ठीक है, दूसरी बार, और तीसरी छोटा सा, इसको ये भी कह सकते हैं एक कप और हैंडल, या फिर आप ये ट्रेंड लाइन ले लीजिए और 1 2 3 4 बार, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार और 4 बार, उसके बाद ब्रेकआउट, यहाँ पे सस्टेन, हैमर कैंडल, इसी यहाँ पे एंट्री और एसएल इसका जस्ट नीचे, और उसके बाद टारगेट 1-2 कैंडल में इसका हाई का, इसका हाई पे 75% क्वांटिटी और बाकी के रिमेनिंग पे इसका ए हाई पे निकलेगा। तो इस तरह से अपन इसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। तो ये कंप्लीटली प्राइस एक्शन, दैट्स इट, और इसके में कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें और एनालिसिस अगर करें तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो कैप एंड हैंडल था, दूसरी चीज कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से यहाँ बायर लेके गए हैं, तो देखिएगा कि 50 से 60% से ही रिवर्सल आया है, तो मार्केट यहाँ से भी उठाया जा सकता था। क्यों, क्या सोच के कि फिर से ये वाला कंडीशन लग जाता, ठीक है, ये वाला सारा का सारा पॉसिबिलिटी, ये वाला जो भी कंडीशन इसमें लगाए थे ना कि 50% के ऊपर में सस्टेन कर रहा था ये, और यहाँ से यहाँ बायर आया तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, दूसरी कंफर्मेशन, तीसरी के इतने सारे कंसोलिडेशन है और ये भी सपोर्ट के काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर के लिए जा सकता था, दैट्स इट, और इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं था। और सबसे बेस्ट तो यही था ए ट्रेंड लाइन क्लब, और बाकी तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, मे भी आपको लाइव मार्केट में एसएल हिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जब फिबोनाची लगा देंगे तो 60% का लेवल पे क्लोजिंग दे दिया था नीचे, तो मे भी आपका एसएल हिट हो जाता, तो एसएल जाता भी नहीं तो बहुत छोटा जाता, क्योंकि हम लोग पकड़ते हैं ये, देखिए जब भी 50 से 60% रहता है ना, तो उसका बीच का हम पार्ट तोड़ देते हैं, जैसे ये है तो यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे तो जो भी यहाँ पे जितना प्राइस रहेगा उतना पे उठेगा और एसएल लेके चला जाएगा, ये वाला कैंडल मान के चलिए एसएल चला भी गया तो भाई कितना लेके जाएगा, 100 ना, 100-200 से ज्यादा नहीं लेके जाएगा, ठीक है, पर लॉट। तो ये मेरा एसएल मान के चलते हैं कि हिट हो गया, तो सेकंड वाला कप और हैंडल और ब्रेकआउट और एंट्री एक चीजें, दूसरी ट्रेंड लाइन, तीसरी कंफर्मेशन कि यहाँ पे 50% के ऊपर में ये ट्रेड कर रहा था, दैट्स इट, और इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। और हम लोग को आज के ट्रेड कैसे करना है कि गैप अप खुले और सस्टेन करे और फिर मार्केट नीचे आया उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देगा तो जब तक ना ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट ना आ जाए और रिट्रेसमेंट ना आ करके तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। और तीसरी चीज यहाँ पे ऊपर जाए और बहुत देर तक सस्टेन करके एक रेंज बनाए, जस्ट लाइक ये रेंज बना और रेंज बना करके ब्रेकआउट दिया ये वाला हिंदी कैंडल से, उसी तरह से यहाँ जस्ट इसका मिरर इमेज के मतलब कि यहाँ पे जाए और पटांग यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करे और टाइम स्पेंड करके नीचे का ब्रेकआउट दे देगा, तो अपन सबसे पहले ए और दूसरी ए और तीसरी ए, इस तरह से इसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है। और उसके बाद तो प्राइस एक्शन, जैसे ये प्राइस एक्शन हम लोग नहीं ना पता है कि किस तरह से बनेगा, तो ये प्राइस एक्शन उसी समय बनेगा ना लाइव मार्केट में, कैप एंड हैंडल जो भी हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। मान लिया जब मार्केट यहाँ से जाए और ऊपर का फेक ब्रेकआउट दे और फिर नीचे आए, फिर यहाँ हेड एंड शोल्डर या फिर यहाँ इसको कैप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, और नीचे गिर जाए, तो वो प्राइस एक्शन उस टाइम ही बनेगा। अब लोग हम लोग तो जान नहीं दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी मॉर्निंग ट्रेड का यही है कि ऊपर में क्लोजिंग दे, रिटेस्ट करे, तभी कोई अति है, अदरवाइज नहीं पॉसिबिलिटी है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है। और फिर जो होगा फिर नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम लोग ट्रेड देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस।